हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज हम एक नया सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से बिलोंग करता है और इस क्वेश्चन का जो सब टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का वो है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ये क्या होता है कि जो हमारी रिएक्शंस होती है उसमें कई बार इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट जो होता है वो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होता है और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनता है। तो कहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरमीडिएट एक तो वैसे ही कम है उसकी कंसेंट्रेशन, और जो इसकी कंसेंट्रेशन का चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, वो टाइम के साथ मानते हैं कि नेग्लेजिबल है ना, वो होता ही नहीं है। तो हम क्या मान लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट नियरली इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम मानते हैं कि इंटरमीडिएट की जो कंसेंट्रेशन है वो फिक्स है। तो इससे यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ एस से आता है, वो क्या है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, किसी भी इंटरमीडिएट का कोई भी फॉर्मेशन उसके डिफॉर्मेशन के इक्वल हो। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट माइनस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखो, इन्होंने एक एलिमेंट्री रिएक्शन दी है और इसमें बताया है कि ये जो एक्स है ये क्या है, आपका इंटरमीडिएट है। तो अब ये पूछ रहा है कि एक्स की जो एक्स की जो कंसेंट्रेशन है उसको हम कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे दे सकते हैं, या एक्स की जो कंसेंट्रेशन है वो कैसे हम शो कर सकते हैं। तो देखो, ये वाला प्रिंसिपल हम लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो वो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट हमारा एक्स है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेप वन फॉर्मेशन ऑफ एक्स। एक्स कैसे फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स की फॉर्मेशन के लिए तीन रिएक्शन है, 2p गिव्स अस एक्स, तो यहाँ से एक्स फॉर्म हो रहा है। और कैसे फॉर्म हो रहा है, अगर ये आप रिएक्शन देखोगे जो इक्विलिब्रियम में आपको दिख रही है ये वाली, तो इसमें जो रिवर्स रिएक्शन है क्यू प्लस आर से आपको जो एक्स मिल रहा है, वहां से भी तो एक्स मिल रहा है ना, तो क्यू प्लस आर, और उसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो है K3, इससे भी एक्स मिल रहा है आपको। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एक्स में दो रिएक्शन आ जाएंगी। और हम बात करते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ एक्स, यानी एक्स कहाँ कहाँ कंज्यूम हो रहा है। तो इसके लिए भी आपकी रिएक्शन कौन कौन सी है कि एक्स से आपका एस बन रहा है। ठीक है, इसमें K4 आपका रेट कांस्टेंट है, और एक है आपका कि एक्स से आपका क्यू प्लस आर बन रहा है, तो इसमें K2 रेट कांस्टेंट है। अब हम इसमें रेट निकालते हैं, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एक्स। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा, K1 पे और P पे, तो क्या हो जाएगा K1 टाइम्स P, और जो भी आपका कोफिशिएंट है वो क्या हो जाता है, पावर में चले जाता है, प्लस क्या हो जाएगा Q प्लस आर, और यहाँ पे K3 है तो K3 टाइम्स Q प्लस आर रेट कांस्टेंट, और Q प्लस आर है तो Q एंड कंसेंट्रेशन ऑफ आर। ठीक है, तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन हो गया ये वाला। और हमारा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखो करके क्या आता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ एक्स, ये आ जाएगा आपका K4 एक्स ना, प्लस K2 एक्स। और हमने क्या माना था कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट किसके इक्वल है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इसको अगर इक्वेशन वन मान लेते हो आप, इसे इक्वेशन टू मान लेते हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका ये वाला पार्ट है जो ब्लू से मैंने हाईलाइट करा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो क्या बनेगा, देखो हम लिख सकते हैं कि K1 P² प्लस K3 QR। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, K4 एक्स प्लस K2 एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमें x की कंसेंट्रेशन निकालनी है। क्या आ जाएगा K4 प्लस K2, और आपका क्या आ गया x। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा K1 P²
प्लस k3 QR। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, k1p² प्लस k3 QR अपॉन k4 प्लस k2, इसके इक्वल आ जाएगा x। अब यहाँ से देखो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले वाले में देखो p1²Q, यस पहला ही करेक्ट है आपका। तो कितना टाइम लगा इसे सॉल्व करने में, बहुत ही कम। हाँ, और पूरे 2 मार्क्स। बहुत सिंपल है, आगे हम और भी क्वेश्चन इस पे देखेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो बिल्कुल लाइक करिएगा, और कोई भी इसमें डाउट्स है आपको तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।